अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेविक्स वर्कशॉप। आज के इस लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, लाइक लेआउट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो देखिए, ये लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, HDTV 1080, इनको ज़्यादा डीप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट लेआउट्स आपको दे रही है पहले से। वैसे तो हम मैनुअली भी लेआउट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पलेट्स पहले से मौजूद है अगर हम सेलेक्ट करना चाहें। शुरू में लेटर को ही यूज़ करेंगे, कुछ ख़ास नहीं है इसमें। सही हो गया। तो मैंने ऑलरेडी लेटर को सेलेक्ट किया हुआ है, उसको लेके चलते हैं। अभी मैंने लेटर साइज़ को ओपन कर दिया है। अच्छा, शुरू में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। शुरू में तो देखिए, मैं एक शेप ड्रॉ करने लगा हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये छोटा हो। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखिए, इसका जो विड्थ है, इसका जो हाइट है, वो मतलब अनकंट्रोलेबली वो चेंज हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसा ये था पहले से, अब देखिए ये इस पोजीशन में है। सही हो गया, इस पोजीशन में। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा हो, लेकिन इस साइज़ में, इस रेजोल्यूशन में छोटा हो। इसका ना विड्थ ना लेंथ चेंज हो। तो मैं साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा। अब मैं देखिए, मैं शिफ्ट को होल्ड कर रहा हूँ। मैंने शिफ्ट को होल्ड कर दिया है। मैं इसको अब छोटा करूँगा तो इसका ना विड्थ और ना हाइट चेंज हो रहा है, बल्कि एज इट इज़ जिस तरह के ये पहले था छोटा हो गया है। अब ये छोटा है, मैं इसको बड़ा करने लगा हूँ। साथ में शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखिए, एज इट इज़ जिस तरह पहले से था, कुछ भी नहीं होगा। जो इसकी पहले रेजोल्यूशन होगी, उसी रेजोल्यूशन में ये या बड़ा होगा या ये छोटा होगा। अब दूसरी एक चीज़ देखिए, ये शेप मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, आल्ट का बटन अल्टरनेट, वो मैं होल्ड कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं साइड पे करूँगा, इस तरह खींचूँगा तो देखिए इसकी कॉपी बन गई। ये शॉर्टकट है, आपका बहुत काम आएगा आगे। लेकिन करने के साथ इसकी कॉपी बन गई। आपने आल्ट का बटन तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्शन टूल से सेलेक्टेड हो। अब मैंने ये माउस का बटन छोड़ दिया, मैं तब आल्ट छोड़ दूंगा तो ये देखिए कॉपी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी बने और बिल्कुल इसके लाइन में, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, बिल्कुल इसके लाइन में अगर मैं इसे लाना चाहूँ, बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ अगर मैं फिट लाना चाहूँ, मैं साथ में शिफ्ट प्रेस करूँगा। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखिए ये बिल्कुल इसके लाइन में कॉपी बन जाएगी। मैं बेशक आगे लेके जाऊँ, मैं पीछे लेके जाऊँ, लेकिन इसके लाइन में ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। मैंने दूसरी कॉपी बना ली बिल्कुल इसके लाइन में। अब मैंने तीसरी कॉपी बना रहा हूँ, ये बन गई। अब मैं कंट्रोल D जब प्रेस करूँगा तो देखिए जो काम मैंने किया है वो रिपीट होता जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल। अब देखिए, ये फ़र्ज़ करें ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स बन गए। मैं चाहता हूँ कि ये 7 ऑब्जेक्ट्स इसके नीचे वाले लाइन, फिर उसके नीचे पूरा ये जो लेआउट है ये फिल हो जाए इन ही शेप से और इस तरतीब से, जिस तरतीब में ये वाला लाइन है बनाया है हमने। तो देखिए, अब मैं अगर स्पेसिफिकली एक एक इस तरह ड्रॉ करता रहूँगा तो ये आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी टाइम लेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सारों को सेलेक्ट करें एक साथ और एक ही बार में अल्टरनेट का बटन प्रेस करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए हम ये करेंगे। अब मैं कंट्रोल और D, देखिए बहुत आसान नहीं है क्या? बहुत ही आसान है। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस लेआउट में प्रिंट हो गए, तो कंट्रोल D के साथ वो काम रिपीट होगा और कंट्रोल Z वो डिलीट हो जाएगा कंट्रोल Z के साथ। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट्स थे जो आपको बताना ज़रूरी थे। ऊपर जो दो टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये पहला वाला है सिलेक्शन टूल, दूसरा वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सिलेक्शन टूल है वो इंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ से ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे शेप्स है। फर्स्ट करें रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए ये हो गया सिलेक्शन टूल। अब ये अनसेलेक्टेड है, मैं इसको सेलेक्ट करने लगा हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा देखिए ये मूव होना शुरू हो गया है। ये इंटायर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा है, इसका साइज अफेक्ट हो रहा है होगा। ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल
मैंने प्रेस कर दिया है। अब देखिए ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहा है हर एक एज पे, इसका मतलब इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने स्पेसिफिकली इस पे क्लिक किया तो देखिए बाकी जो 3 है वो वाइट हो गए हैं और ये स्टिल ब्लू है। इसका मतलब कि ये अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्टेड है। अब मैं इसको अगर ऊपर नीचे करूँगा तो देखिए इसका बल्कि सारा लुक ही चेंज हो रहा है। अब मैं इसके साथ आप जो भी करना चाहे, आप ऊपर ले जाना चाहे, नीचे ले जाना चाहे, लेकिन मकसद ये है कि ये स्पेसिफिक एंकर को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाने वाले हैं। तो अब देखिए हम एक बॉक्स बनाने वाले हैं 3D बॉक्स, एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब आल्ट प्रेस करें, इसकी एक कॉपी बनाएं। देखिए एक कॉपी बना ली है मैंने, इसकी तीसरी कॉपी बनाऊंगा। तीसरी कॉपी बन गई। फिलहाल मैं इन तीनों को नीचे ले आता हूँ। और अहम बात देखिए, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किए हुए जब कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन टूल में चेंज हो जाएगा। अगर सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है तो जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। एट अ टाइम आप 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, आप 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, चारों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो और आप स्पेसिफिकली एक पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इस तरह यू नीचे ले आया और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया और यू, है ना कमाल की चीज़। देखिए अब ये बॉक्स इंटरेस्टिंग है। अब इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ग्रुप। ग्रुप को मैं प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो गया, देखिए ये बॉक्स पूरा अब एक ही ग्रुप में है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स है एक ही ग्रुप में, ये ग्रुप्ड हो गए हैं। अब मैं एक को प्रेस करूँगा तो सारा सेलेक्ट होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल डी, एक ज़्यादा हो गया। अब देखिए ये सारे पिन मैंने सेलेक्ट किए। अल्टरनेट के साथ शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस करना याद रखिएगा क्योंकि ये फिर आपके पास रेंज नहीं होंगे, सारे एक ही लाइन में नहीं आएंगे। आपका कंट्रोल डी तब काम करता है जब आपका नया ऑब्जेक्ट जो कॉपी हो गया है वो सेलेक्ट हो। अब देखिए मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कंट्रोल डी कई दफ़ा प्रेस करूँ कुछ नहीं हो रहा। कंट्रोल जेड, मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये कॉपी हो गई अब ये सिलेक्टेड है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो देखिए ये सारे कॉपी होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक काफ़ी है, इनफ है। कंट्रोल ए को आप प्रेस करेंगे तो सारे एक ही टाइम पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये एक स्टार है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अल्टरनेट और शिफ्ट, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए के साथ सारे सेलेक्ट हो गए। नीचे की तरफ कंट्रोल डी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ स्टार और रेक्टेंगल की बात नहीं है, आप बहुत कुछ बना सकते हैं उनको, इस तरह की कॉपीज़ बना सकते हैं एक ही पेज पे बहुत सी। अब मैं कंट्रोल ए के साथ पिन को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट। अब हम अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक सर्कल पे अप्लाई करते हैं कि इससे हम क्या कुछ बना सकते हैं। वही सर्कल है लेकिन शिफ्ट मैंने प्रेस नहीं किया तो इसका रेजोल्यूशन बिगड़ गया। अब देखिए मैं इस पॉइंट को, ये जो 2 हैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्कुलर एरिया में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होते हैं। किस तरह, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सर्कल से, इस शेप से मैं मैंगो बनाऊँ, सही है। अब मैंगो तो इस तरह नहीं होता, आपको पता है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यू लेके गया। देखिए अब ये इस हैंडल को मैं पकड़ रहा हूँ, मैंने पकड़ लिया इसको और इस तरह अब मैं इस हैंडल को पकड़ के इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगा। इधर से इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर की तरफ और इस हैंडल को यू ऊपर की तरफ थोड़ा मैं
लेके जाऊंगा और इसको नीचे की तरफ। तो देखिए काफ़ी हद तक ये एक मैंगो बन गया है। सही है। तो हैंडल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जब आप एक सर्कुलर एरिया पे, सर्कुलर पाथ पे काम कर रहे हो। ये मैंने एक सर्कल, ये देखिए यहाँ से सर्कल टूल सेलेक्टेड है, ये मैंने ड्रॉ किया। और क्या करेंगे, यहाँ से ये हैंडल यहाँ तक, यहाँ से ये हैंडल यहाँ तक। ये देखिए अभी हम ये वाला काम करेंगे। यहाँ से ये भी मैंने ख़त्म कर दिया है। सही है। तो ये बिल्कुल एक लीफ टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। चलिए और भी इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं। ये भी क्या था, ये सर्कल था। ये भी क्या था, सर्कल था। हमने किस की मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से छोटा सा आर्ट वर्क बना लिया है। ये यहाँ तक इनफ है। अभी आप इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि जो बेसिक शॉर्टकट्स थे उनको आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा स्मार्टली आप काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली। जब आप करेंगे तो उसमें लाजमी बात है प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लेगा, काम कम होगा। तो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभी तो ये मैंगो है, और इस तरह के मैंगोज बनाएं इंटरनेट से पिक्चर्स देके कि बिल्कुल शेप उनसे मिलता जुलता हो आप, और आर्ट वर्क्स देके, और बेसिक जो हमने इस लेक्चर में कवर की है इन चीज़ों को जहन में रखते हुए उस पर प्रैक्टिस करें। अच्छा, आखिर में जाते हुए आप कमेंट करें कि आपको वीडियो किस तरह लगी, मज़ीद इसमें क्या हम क्या और नई चीज़ें लाए, और इस तरह की टेक्निक्स जिससे आपको बेहतर समझ आता हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूँ कमेंट्स। और बाकी जाते हुए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चले, अस्सलाम वालेकुम।